हाँ। लगभग 10 से 12% ब्राह्मण है हाँ। यूपी में। हाँ, हाँ। और जो इनका रिप्रेजेंटेशन है इनके मिनिस्ट्री में वो 17% है। एक उप मुख्यमंत्री है, 3 श्रीकांत शर्मा है, ब्रजेश पाठक है, सब पावरफुल पोर्टफोलियोज है। इसके अलावा भी मंत्री हैं। 17% अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन तो दिया है, तो कौन बात से नाराज होंगे? मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं और मुझे होना भी नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं उसका फायदा हमें ही मिलेगा ना, तो और करें। मैं उस पर नहीं जाता। मैं सिर्फ एक सवाल वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से परमिट करें तो, सदन की तरफ, अध्यक्ष के माध्यम से। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी ये इल्ज़ाम तो सह सकती है कि हम किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, सबको लेके चलते हैं, और इसी में आज जो है हम नुकसान में, क्योंकि धर्म के आधार पर अगर हमने कोई पकड़ा होता तो शायद एक वोट बैंक होता। हम तो सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चलने का नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन लेकर चलते रहेंगे। हिंदुस्तान सब जाति और धर्म का है, इस सिद्धांत पर चलेंगे। पर एक सवाल वाजपेयी जी से, आपकी इजाजत से। देखिए, हम तो कह सकते हैं, मैंने कहा ना, मुझे ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ये सब नहीं करना, पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो कौन सा क्लाज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? 17%, 18% तो हम मंत्री बना देंगे। वो भाजपा का चूंकि अध्यक्ष रहे तो इनके पास होगी वो क्लाज की जानकारी। आप बताइए ना, हम तो गिना सकते हैं कि 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए कांग्रेस ने। गोविंद बल्लभ पंत से शुरू होता है, कमलापत त्रिपाठी, श्रीपद मिश्रा, लंबी कहानी है। नहीं, कहानी सबको याद है, तभी तो फिर ऐसा हुआ कि आप वहीं के रह गए। ठीक बात है, बिल्कुल बाकी ठीक। पार्टियां अतीत के हो गए, बिल्कुल ठीक जो हो गए, दलितों की आवाज बिल्कुल बनी। ठीक कहा हमने, वजह बताई। हम एक धर्म एक जात को लेकर मतलब अब नहीं आपको चले। ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए बीजेपी? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण अध्यक्ष नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, मैं फिर कह दूं आपको, हो ही नहीं सकता। तो मैं वही चाहता हूं जो हो सकता है। इनके यहाँ तो क्लास है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मोदी जी के रहते प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो ये आरोप लगता है अगड़ी जातियों को ही मुख्यमंत्री बनाना। मेरी बात ठीक है, पूरी होने। मैंने इसी सदन में कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनते देखा, ब्रह्मदत्त जी की हत्या होते देखी, भगवान लंबी उम्र दे कल्याण सिंह जी को। फिर वो गए तो राम प्रकाश गुप्ता जी निकाले गए कहीं से, फिर वो गए तो राजनाथ जी आए। योग्य है, इसमें कोई मुझे शक नहीं। अब बाबा आ गए हैं, योगी जी, आदरणीय योगी जी। अभी भी सुन रहा था जवाब कि हमारा चेहरा अगला योगी जी है। तो ये ब्राह्मण क्या 12-14% बता रही थी, ये इसका रिजर्वेशन इनके यहाँ नहीं है, या प्रतिबंध लगा हुआ है कि सब होगा, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होगा। आज मैं कहता हूं हम दोनों भी मन छोड़ के चले जाएंगे अगर ये मुख्यमंत्री बना इनके लिए वाकओवर। अगर वाजपेयी जी की सेवाओं को देखते हुए ये घोषित कर दिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री वाजपेयी जी होंगे, नहीं हो सकते सर। सब आपकी कमजोर नब्ज पे चोट कर रहे हैं। कोई नब्ज नहीं नहीं कमजोर है, नहीं हो सकते, बिल्कुल कमजोर नब्ज। मैं एक बता रहा हूं, एक अंजना जी बता दूं, एक प्री नरेंद्र मोदी एरा था अटल जी का, वहां सबकी पूछ थी, ब्राह्मणों की भी थी, और एक पोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी एरा आया है, इसमें सब हैं, बस वही नहीं, पंडित जी नहीं। तो दिनेश शर्मा जी कौन जात हैं? अब दिनेश अब शर्मा आपने जी का बहस को यहाँ पहुंचा दी है, तो वही देखिए, दिनेश शर्मा जी का शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, सब कुछ है, बस इतना ही कहूँगा। सवाल सीधा सा है मुख्यमंत्री वाला। 6 हमने दिए, 4 इन्होंने दिए। आज हिम्मत करके कहते हैं कि अगला हो सकता है। वाजपेयी जी नहीं, कुछ बोला जाए? आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने, अरे कोई खतरा नहीं है भाई साहब, कोई खतरा नहीं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने जो विषय उठाया है, मैं केवल एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनेगा कमल का फूल, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी कोई जाति नहीं देखी जाती। देखा आपने, इसीलिए जाति नहीं यही देखते, तो है। यही तो करो, जाति नहीं देखते, तो देते एकदम वाजपेयी, जाति नहीं देखते। पर खुशी दुबे जो 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई हो, आप बता दें अरेंज मैरिज थी, कोई वो वाली नहीं थी। कौन वाली? अरे सब जानते हैं, छोड़िए।
लव जिहाद कैटेगरी। अब छोड़ दीजिए, वो मालूम है पांडे, इनको, इनको मालूम है, हम ये चर्चा करते रहते हैं, मन से उतर के फिर करेंगे, वो वाली नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, एक बड़ी सिंपल से बात कर रहा हूँ। खुशी दुबे माइनर, वकील हूँ मैं, माइनर के साथ वो दफा न लगा के, प्रोसिक्यूशन का काम तो इनका नहीं है, हमारा नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम तो इनका है। एक 18 साल से कम लड़की को 18 साल से ऊपर बनाने का जो पहला अपराध आपने किया है, उसका जवाब कौन देगा? 18 साल से कम लड़की की शादी कैसे हो गई? कोर्ट ने, सुन तो लीजिए ना, वो एक अपराध हो सकता है, लेकिन नाबालिग से शादी कैसे हो गई? ये इसीलिए तो आप कह रहा हूं मैं आपसे, वो एक अपराध हो सकता है। और नाबालिग से शादियां और नाबालिग के साथ क्या क्या हो रहा है, उसके ऊपर नाबालिग से क्या क्या हो रहा है, ये गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए। 9 साल की बेटी के साथ, अंजना जी आप दिल्ली से आई हैं, क्या हुआ है दिल्ली में, वो तो आप अमित शाह जी से पूछिए। पर मैं एक बात का जवाब दूंगा, मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं इस बात से, जब खुशी दुबे का चेहरा देखता हूं कि 1.5-2 दिन पहले जो शादी करके उस घर में आई है, उसे कॉन्स्पिरेसी का मुलजिम बनाना, उसे उसके पाप पे भागीदार बनाना, मैं समझता हूं इस सरकार का सबसे बड़ा पाप है और उस पाप की सजा मिलनी चाहिए।